नमस्कार दोस्तों, झारखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की खबरों को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड टुडे न्यूज़ के इस यूट्यूब चैनल को। वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। दोस्तों, रांची में दूर होगी प्लाज्मा की किल्लत। रिम्स के बाद अब सदर अस्पताल में लगेगी ब्लड सेपरेटर मशीन। 70 लाख में हुई है खरीदारी, अगले महीने से होगा शुरू। कोविड के मरीजों के इलाज के लिए लगातार रांची में प्लाज्मा की डिमांड बढ़ रही है और इस समस्या को दूर करने के लिए अब रिम्स के बाद सदर अस्पताल में भी ब्लड सेपरेटर मशीन लगेगी। 70 लाख रुपए की कीमत वाली ब्लड सेपरेटर मशीन हॉस्पिटल में पहुंच गई है और तेज़ी से इसे इंस्टॉल करने का काम चल रहा है। अगले महीने से ब्लड प्रोसेसिंग की फैसिलिटी एक ही छत के नीचे शुरू होने की संभावना है, जिससे प्लाज्मा और ब्लड कंपोनेंट्स की समस्या दूर हो जाएगी। वहीं ब्लड की प्रोसेसिंग के लिए अब बार बार सदर के स्टाफ को रिम्स की दौड़ नहीं लगानी होगी। वहीं दोस्तों, दुमका शहर में हाथी के आने से दहशत। रात भर हाथी सड़क पर इधर उधर घूमता रहा। भगाने के प्रयास में युवक को पटका, गंभीर रूप से जख्मी। जंगली हाथियों का उत्पात अब गांव में ही देखा जा रहा था, लेकिन अब शहर की ओर भी हाथी ने अपना कदम बढ़ा दिया है। अपने झुंड से बिछड़ हाथी शहर में घुस गया है और तकरीबन पूरी रात सड़क पर इधर उधर भटकता रहता है। इस बीच हाथी को भगाने के चक्कर में एक युवक उसकी चपेट में आ गया। हाथी ने सूंड से उठाकर उसे जमीन पर पटक दिया और इससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक की पहचान रसिकपुर निवासी विशाल सिंह के रूप में की गई है। साथ ही दोस्तों, झारखंड मौसम अलर्ट। तावटे का असर। 18 मई तक राज्य भर में छाए रहेंगे बादल। कुछ जिलों में गर्जन के साथ वज्रपात के आसार भी हैं। 19 से साफ होगा आसमान। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड के विभिन्न जिलों में शनिवार और रविवार को वज्रपात के साथ गर्जन और हल्की बारिश होने की संभावना है। यानी दोस्तों, आज रविवार आज भी ऐसी संभावना है। ऐसा अरब सागर में बन रहे चक्रवातीय तूफान तावटों के कारण होगा और इसका असर राज्य में 18 मई तक रहेगा। इसके बाद आसमान साफ हो जाएगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि झारखंड में तूफान का असर देखने को मिलेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे, मेघ गर्जन के साथ। कुछ इलाकों में वज्रपात के साथ कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। पिछले एक सप्ताह से राजधानी रांची समेत आसपास के इलाके में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं दोस्तों, जामताड़ा में मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने पार्क के पास देखा शव। पुलिस को दी सूचना, गोली मारकर की गई हत्या। चितरंजन थाना क्षेत्र के कर्नल सिंह पार्क में कार सवार एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने शव देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। व्यक्ति के पास मिले पहचान पत्र के अनुसार मृतक की पहचान चितरंजन रेल इंजन कारखाना के स्टाफ आनंद भट्ट के रूप में की गई है। वहीं दोस्तों, संक्रमण का चेन तोड़ने के लिए झारखंड में 16 मई से गाड़ियों के मूवमेंट को प्रतिबंध कर दिया गया है। बगैर ई पास के निजी वाहनों के चलने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा और रेल या हवाई जहाज पकड़ने के लिए अगर कोई निजी वाहन से जाता है तो उसे टिकट और वैध परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। वाहन से शहर के अंदर या राज्य के अंदर जाने आने के लिए ई पास अनिवार्य होगा। बिना पास के पकड़े जाने पर पुलिस जुर्माना वसूलेगी। स्वास्थ्य समस्या और अंतिम संस्कार के लिए आवागमन को छोड़कर सभी तरह के मूवमेंट के लिए ई पास दिखाना जरूरी है। परिवहन सचिव के सोन ने इससे संबंधित आदेश जारी किए हैं। वहीं दोस्तों, संक्रमण की दूसरी लहर ने राज्य के हेल्थ सिस्टम को लाचार कर दिया है। 45 दिन से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक राज्य में इस पर काबू नहीं पाया गया है। 1 अप्रैल से 14 मई तक राज्य में 1,40,000 से ज़्यादा लोग कोरोना को हरा चुके हैं और 49,000 से ज़्यादा तो केवल 7 दिन में कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इसके बाद भी झारखंड जो है देश में रिकवरी रेट में पिछड़ रहा है। रिकवरी रेट के चार्ट में अभी भी हमारा देश में नंबर जो है 20वें स्थान पर है। रिकवरी के मामले में हमारा पड़ोसी बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ हमसे बेहतर है। एक उड़ीसा से हम बेहतर हैं। 14 मई को जहां झारखंड का रिकवरी रेट 82% था, वहीं बिहार का 84% था। वहीं दोस्तों, पेट के लिए जान जोखिम में डालने की मजबूरी। बर्तन बनाने के लिए 10 फीट गहरी सुरंग खोद निकालते हैं मिट्टी। सुरंग धंसने का बना रहता है खतरा। रोटी की जुगाड़ में जान जोखिम में डालना अब घाट शिला स्थित बराजुरी के कुम्हारों की आदत सी हो गई है। करीब 8-10 फीट गहरी सुरंग खोद कुम्हार उसके अंदर जाते हैं और बर्तन बनाने लायक अच्छी किस्म की मिट्टी निकालते हैं। इस दौरान सुरंग के धंसने का खतरा लगातार बना रहता है। अगर कुम्हार ऐसा नहीं करेंगे तो उनके परिवार का पेट भी नहीं भरेगा। पर समस्या यह है कि इतनी मेहनत के बाद भी मिट्टी के बर्तनों का फिलहाल बाजार में उचित भाव इन्हें नहीं मिल पा रहा है। वहीं दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहबगंज ऑक्सीजन प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन किया। सख्ती से शारीरिक दूरी का अनुपालन पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोग कोरोना का टेस्ट और टीका लगवाने से परहेज करते हैं और इसकी वजह से उनके बीच फैली तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं। लोग में यह भय है कि लोग वैक्सीन लगाने से मर जाते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आज ग्रामीणों के बीच व्याप्त इस भ्रम को तोड़ने की ज़रूरत है।
वहीं दोस्तों रामगढ़ में शटर गिराकर कपड़ा बेचना दुकानदार को पड़ा महंगा। सीओ ने दुकान कर दिया सील। पालन नहीं करने वाले गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। औचक निरीक्षण के दौरान सड़कों पर बेवजह घूम रहे लोगों को भी चेतावनी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि गाइडलाइन का पालन करना उनका कर्तव्य है। वहीं दोस्तों स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के उल्लंघन पर गढ़वा में 7 दुकानें सील, 1 को मिला नोटिस। व्यवसायियों तथा आम नागरिकों से सभी सरकारी दिशा निर्देशों व नियमों के अनुपालन करने का अनुरोध किया जा रहा है। नियम के विरुद्ध जो भी दुकानें खुल रही है उस दुकान को सील किया जा रहा है। दोस्तों झारखंड में ठप हो गया बसों का परिचालन, यात्रियों में दिखी घबराहट। झारखंड में लॉकडाउन के दौरान बसों का परिचालन बंद हो गया। इसे लेकर आम लोगों में बेचैनी और घबराहट दिखी। सख्त लॉकडाउन से पहले लोग अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाना चाहते हैं, लेकिन इसे धनबाद बस स्टैंड में अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि बस जो है बंद हो चुकी है। वहीं दोस्तों धनबाद थाने में कोरोना विस्फोट, थाना इंचार्ज समेत 13 पुलिसकर्मी कोविड पॉजिटिव। झारखंड पुलिस द्वारा काफ़ी एहतियात बरतने के बावजूद धनबाद सदर थाना में 13 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो गए और इनमें थाना इंचार्ज भी शामिल है। विभाग में खौफ का माहौल है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में सभी सीनियर पदाधिकारी आ चुके हैं। साथ ही दोस्तों झारखंड में तीसरे चरण के टीकाकरण की शुरुआत, वैक्सीन लगवाने के लिए जुटी भीड़। झारखंड राज्य में वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वैक्सीन जनता के लिए है और जनता की है, इसलिए वो वैक्सीन जरूर ले, वैक्सीन लेकर अपने परिवार के लिए सुरक्षा कवच बने, ऐसा उन्होंने कहा। झारखंड में 18+ उम्र वर्ग के नागरिकों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है। राज्य में 18 से 44 आयु वर्ग के 1,57,00,000 के करीब लोग हैं जो राज्य में बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ का यह भी मानना है कि अगर देश में पहले से ही वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर दी जाती तो संभवतः दूसरी लहर आती ही नहीं। तो दोस्तों झारखंड की खबरों में आज इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको झारखंड की खबर लगातार मिलती रहे।